जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आप लोगों की प्रतीक्षा है कि हम सामान की जितनी भी सामग्री है उस सामान की, रुद्राभिषेक की, वो हम आपको सारी लिखवा देते हैं और बता देते हैं। इसका पूरा हमने लिखित रूप में आज आपको दे देंगे। आप इसको तसल्ली से लिख लें, क्योंकि अब बीच में बहुत कम समय रह गया है हमारे पास। ठीक है, आराम से आप सामान ले आना। पहले आज का पंचांग देखें। 5 अगस्त सन 2022, दिन शुक्रवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि अष्टमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। और यही सामग्री आपके हमेशा काम आएगी अगर आपको घर में रुद्राभिषेक करना है या करवाना है। कुछ सामान इसमें मैंने कम लिखवा रहा हूँ, लेकिन करीब करीब 90% आपको ये पूजन रुद्राभिषेक में जब करेंगे तो ये सामान आपको चाहिए होता है। इसको अपनी डायरी में हमेशा के लिए लिख लेना, ये आपके काम आएगा। और यही सामग्री आपको इस तारीख में 8 अगस्त को चाहिए, और यही सामग्री आपको 14 अगस्त को चाहिए। तो आप, मुझे बहुत उम्मीद है, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में ये एक महापूजन होने वाला है। और जो इस पूजन का हिस्सा बनेगा, महारुद्र महाकाल कृपा करेंगे। ठीक है, आइए समय को न गवाते हुए अब आप सामग्री लिखें। गाय का दूध 2 लीटर, ना मिले फिर जैसा दूध मिल जाए आपको वैसा 2 लीटर आप ले लें, लेकिन इस दूध को उबालना नहीं है, इसको ऐसे ही आप अपने पास रखें। दही 100 ग्राम, मिष्ठान कैसा भी मिठाई, बर्फी, खोए की मिठाई सफेद रंग की हो तो बहुत अच्छी बात है, 500 ग्राम। देसी घी 50 ग्राम। देसी गुड़ वाली शक्कर या चीनी वाली शक्कर 50 ग्राम। रौली यानी कि जो चंदन लगाते हैं, एक छोटा सा पैकेट ले लें। गंगा जल करीब कटोरी भर या 100 ग्राम। उसके बाद यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ कहते हैं, 4 सफेद रंग के जनेऊ ले लें। लौंग ले लें 20 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, कमल गट्टा 20 ग्राम। उसके बाद धूप बत्ती का एक छोटा पैकेट। दीपक तैयार करके रखें बना के। माचिस, रुई बाती, फूल और फल ले लें। और फूल फल के साथ साथ एक चीज और लिखवा दें हम आपको, शमी के पत्र, शमी के पत्ते, दुर्वा, और यदि आपको मिल जाए मदार के पुष्प, जिसको आंखें के पुष्प कहते हैं, मदार के पुष्प 11, 5, 21 जितने मिल सकें उतने ले लें। कमल का पुष्प मिल जाए, 1 कमल का पुष्प ले लें। आम के कुछ पत्ते ले लें। चावल 250 ग्राम। सप्त धान्य 7 तरह का अनाज थोड़ा थोड़ा सा 50 ग्राम, मुट्ठी भर चाहिए बस। 1 तौलिया ले लेना, टावल ले लेना, कुछ दक्षिणा उसमें रख लेना। पूजन के बाद ये तौलिया और दक्षिणा आप मंदिर में जाके पंडित जी को दे आए। ठीक है, मिट्टी के छोटे छोटे 5 दीपक अलग से तैयार रखना, देसी घी लगा के और खड़ी बाती लगा करके। और वैसे तो सब कुछ बता दिया है, थोड़ा सामान और नोट कर लें। 2-3 अपने पास थाली रख लेना, लोटा रख लेना, मांझ धो के अच्छा सा, घर वाला ही, नया लेने की जरूरत नहीं है। गिलास रख लेना, कटोरी रख लेना, चम्मच रख लेना, एक बड़ी सी परात जिसमें शिवलिंग रखेंगे वो रख लेना, और उसके साथ साथ 1-2 बर्तन और रख लेना। ये समस्त सामग्री है। मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं, और मिट्टी के नहीं बना सकते हैं तो एक काम करना, सब छोटे छोटे शिवलिंग सबके पास घर में आजकल हैं। पारद के शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, किसी भी तरह के शिवलिंग हो, वो आप अपने साथ रखना। नहीं तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग बना सकते हो, क्योंकि जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं उनको महिलाएं हाथ नहीं लगाती हैं। इस शिवलिंग को बनाने में, हाथ लगाने में किसी तरह का कोई वहम मत माने। ठीक है, मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। अब देखो, जो बहुत लोगों ने हमें ऐसा लिखा है कि इसमें क्या जोड़ा बैठना जरूरी है। अगर पति पत्नी नहीं भी बैठ पाते हैं, अकेला व्यक्ति है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे आप कोई भी हैं, महिला है, पुरुष हैं, कन्या है, कोई भी इस पूजन को अकेला व्यक्ति भी घर में बैठ के कर सकता है। दूध है, आप पहले दिन चाहे ले आइए सारा सामान,
सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में जो है आप हमारे संस्थान में भी फ़ोन कर सकते हैं। कोई चीज़ की अगर कोई छोटी-मोटी आपको जानकारी चाहिए और जो ये पूजन रहेगा, वैसे यहीं से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। जो ये पूजन रहेगा सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगा। अब इसमें कोई सामान आपको बाय द वे नहीं मिलता, शमी पत्र नहीं मिलते हैं, कमल का फूल नहीं मिलता, मदार के पुष्प नहीं मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आम जो बाजार से फूल मिल जाएँ, जैसे गेंदा का फूल तो सबको मिल जाता है, गुलाब का फूल मिल जाता है, आम जो भी फूल आपको मिल जाए बाजार से, लेकिन ताजे लाना, अच्छे महकते हुए सुंदर-सुंदर फूल भगवान के लिए लाना, ज़्यादा नहीं, 20-30-50 रुपया के थोड़े से फूल ले आइए, ठीक है? एक थाली में फूल रख लीजिए, एक 4-5 कटोरी में जैसे थोड़ा-सा घी, हमने बताया थोड़ा घी रख लो, शहद रख लो, इसमें हाँ, शहद रह गया, शहद और लिख लीजिए आप, शहद और लिख लीजिएगा, थोड़ा-सा छोटी-सी डिब्बी शहद ले आएँ, तो चाहे वो डिब्बी की ऐसी शीशी शहद की रख लें और सारा सामान प्लेट में लगा के, चावल-वावल सब लगा के, आँख के पुष्प वगैरह जितना भी आपको सामान मिल जाए, सारा सामान सुंदर से तरी करके सजा करके रखना और शिवलिंग जो आपको मिट्टी के बनाने, मिट्टी भी ले आना। ये चिकनी मिट्टी मिल जाती है जहाँ बर्तन बनाने वाले कच्चे बर्तन बनाते हैं ना, कुम्हार वगैरह, वहाँ से थोड़ी-सी मिट्टी 200-250 ग्राम ले आना और उसके गोल से शिवलिंग बनाकर नीचे जलहरी बना लेना। नहीं तो भैया थोड़ा खर्च कर लेना, बाजार से एक छोटे से शिवलिंग खरीद लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? बाजार से एक छोटे से शिवलिंग ले लिए और उसको आप किसी कटोरी में बिठा सकते हैं या उनका पूरा जलहरी आती है, बनी बनाई आती है, उसमें बिठा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसे-जैसे हम 10 तारीख को आपको समझाते जाएँगे, आप करना। अब एक बात और ध्यान रखना, देखो मैं भी इंसान हूँ, है ना? कोई कंप्यूटर तो मेरे माइंड में है नहीं, कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, तो आपको जैसा निर्देशन मिले और उसमें यदि कुछ समझ में ना आए, तो आप करते रहना। बस उसमें मैं आपको पूरा समझाने की पूरा प्रयास करूँगा। शुरू में क्या होगा? शुरू में गौरी, गणेश, घंटा, शंख आदि का जो पूजन होगा, वो अपने घर में आप हाथ जोड़ के बैठे रहना, वहाँ मंच पर होता रहेगा और उसके बाद जब शंकर जी का पूजन वगैरह होगा, वो आपके पास शिवलिंग है ही, आपने उनका पूजन करना है, जैसे-जैसे हम बताएँगे। और पूजन के बाद 40 मिनट के करीब रुद्री का पाठ चलेगा, उस पे आप चाहे घर के सभी लोग अदल-बदल करके चाहे श्रृंगी से चढ़ाएँ, चाहे पुष्प से, उसमें जो आपने 2 लीटर दूध लिया है ना, तो उसी दूध में थोड़ा-सा चाहे ठंडा पानी मिला लेना ताकि दूध फटे ना, है ना? उसको गर्म नहीं करना है, ऐसे ही फ्रीज में रख लेना उसको ला करके 2 पैकेट 2 लीटर और थोड़ा-थोड़ा फूल से भी छींटा मारें, 4-5 आदमी घर के बैठे हैं, सबकी कटोरी में थोड़ा-थोड़ा दूध रख दो, एक फूल डाल दो, फूल से छींटा मारते रहें। और एक व्यक्ति अगर थोड़ा धार बाँध के चढ़ाना चाहे, तो वो या तो कोई धार वाला जो लोटा आता है ना छेद वाला, उससे भी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगी आती है पकड़ने की, बाज़ार से श्रृंगी बोलोगे ना, तो 60-70-100 रुपए की छोटी श्रृंगी ले आना, तो उसमें हम दूध डालते रहें और श्रृंगी की धार बहुत मोटी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा श्रृंगी दूध बाहर निकाल रही है तो एक काम करना, उसमें हल्का सा कोई तिनका, तृण, घास का तिनका आदि लगा देना, तो वो बहुत आराम से हल्का-हल्का चलता रहता। नहीं तो फिर आप अपने लोटे से थोड़ी-थोड़ी धार बाँध के या फूल से छींटा मार के चढ़ाते रहना। आपको लगा और थोड़ा-सा दूध उसमें बचा करके ज़रूर रख लेना। दही सारी चढ़ा देना, थोड़ी-सी दही बचा लेना, बाद में पंचामृत भी इनमें चढ़ता है, शहद चढ़ा देना, दही चढ़ा देना, घी चढ़ा देना और इसके साथ-साथ एक्स्ट्रा जल भी रखना। और हमने फल का रस बताया था उस पहली वीडियो में, आज हम थोड़ा भूल गए। कोई फल का रस, मौसमी का रस या किसी भी फल का रस थोड़ा-सा वो भी एक कटोरी में रखना, फल का रस भी आपसे चढ़वाएँगे। भांग के पत्ते हैं, हो धतूरे का फल हो, वो भी रख सकते हो, वो भी आप सारा का सारा एक-एक करके जैसे-जैसे बताएँगे आपको समझ में आएगा, वो आप चढ़ाते रहना। अब एक ध्यान रखना, जो ये मिट्टी के आपने अगर जिन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, तो वो सूर्य छिपने से पहले-पहले आपको या तो जल प्रवाह करने होते हैं या किसी बड़े बर्तन में जल में डाल के उसमें डाल दो ताकि वो उसमें घुल जाए। उसे घर के प्लांट में, गमलों में भी डाल देना, तुलसी में मत डालना। नहीं तो कोई पीपल का बड़ का पेड़ हो, वहाँ थोड़ा गड्ढा करके उसमें पानी भर के थोड़ा-सा पानी ले आना, उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी ढाँप देना। ये भी एक विधान है। जल प्रवाह हो, शुद्ध जल हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उस दिन भी कुछ ना कुछ बताऊँगा
और देखो याद कर रहा हूँ मैं भी बहुत सारी बातें, है ना। और जैसे हमने टावल वगैरह रखा पंडित जी के लिए, वो बाद में अपनी पूजा वूजा करके, और जो हमने आधी किलो प्रसाद बताया, जहाँ जहाँ कहेंगे भगवान को चढ़ाना, और बाद में जो बच जाए वो घर में अपने बांट लेना। और जो डायबिटिक हों, भूखे पेट बिल्कुल ना कर सकते हो, तो वो सुबह के समय फल ले सकते हैं, दूध पी के बैठ सकते हैं, चाय पी के बैठ सकते हैं। मेरी बात को विद्वान लोग अन्यथा ना लें। बहुत लोग कहते हैं नहीं खाली पेट नहीं भैया, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जो नहीं बैठ सकते, हमारा मतलब है पूजा भाव से होनी चाहिए। ये ना हो कि उधर तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अब डायबिटिक जो पेशेंट हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, तो वो बिल्कुल खाली पेट का प्रयास ना करें। भगवान आपकी मजबूरी को सब समझते हैं, जैसे माँ समझती है मेरा बच्चा भूखा नहीं कर पाएगा, तो वो जगजननी है, आप घबराना नहीं, जितना अच्छे से हो आप करिएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, शर्त कह लो या मैं अपने धर्म के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, अपने साथ साथ कम से कम अपने जानकार लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को जरूर बताइए कि 8 अगस्त का सावन का सोमवार है, 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में पूजा होनी है, तो उस पूजा में वो लोग भी जुड़ें। और जो कुछ भी ऐसे बहुत हमारे बुजुर्ग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करना, पूजा देखते रहना, और जो रुद्री पाठ चले उसमें मन ही मन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। संस्थान से जो दीक्षित लोग हैं वो बीजात्मक मंत्र जो हमने शिव जी का दिया है उसका आप जाप करते रहना। जाप भी अगर आपने उस इन बिटवीन बैठ करके कर लिया जब तक आरती होती है, तो मान के चलना भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, ठीक है। और किसी वजह से किसी को यूरिन वगैरह जाना पड़ता है, बाथरूम वॉशरूम जाना पड़ता है, तो आप आराम से नमस्कार करके जाइए, हाथ पैर धोइए, फटाफट फिर आ जाइए, ठीक है। अगर आप अकेले हैं तो, और यदि घर में कुछ और लोग हैं तो इतने वो कर लेंगे, आप उठ के जा सकते हो, ठीक। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती वहां बैठे रहें, तो वो भी सही नहीं होता है। और बाकी तो हम सब आपको बता चुके हैं। बहुत हृदय से मनसा है कि लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, और आप सब भगवान शिव की जय जयकार करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लें। महादेव की महाशक्ति आपको आशीर्वाद दे, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। ये पूजन आध्यात्मिक कामनाओं के लिए, भौतिक कामनाओं के लिए, शंभु भवानी की प्रसन्नता के लिए, अपने जीवन को शुभ बनाने के लिए आप सभी लोग करिएगा। अपने आपके नाती संबंधी रिश्तेदार जहां भी रहते हैं, आजकल मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, सबके मोबाइल में है, तो उन्हें बोलिएगा। और ध्यान रखें, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जो हमारा मेन चैनल है, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। कुछ लोग हमारा चैनल एक और देखते हैं, इंद्राक्षी धाम वाला, ठीक है, तो इंद्राक्षी धाम वाले भी सुन लें। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल पर लाइव आएगा, इंद्राक्षी धाम वाले पे नहीं आएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाला चैनल यूट्यूब पे ऑन करके रखना, उस पे लाइव प्रोग्राम मिलेगा आपको 10 बजे के आसपास से। 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो बात अलग है। 10 बजे के आसपास से लेकर के आपको 2 बजे तक हम प्रयास करेंगे कि आरती वारती हो जाए, और भगवान शक्ति देंगे, आप घबराइए मत। आप भले ही घर में बैठ के पूजन कर रहे हैं, लेकिन इसका अनंत कोटि लाभ प्राप्त होता है। बस ये ध्यान रखना। और कुछ चीजें छूट गई हो कोई बात नहीं, भगवान तो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और जो दूध दही कुछ भी ना कर सकते हो, केवल 1 लोटा जल रख लें, फूल का छींटा देते रहें, ठीक, इतना भी आप कर सकते हैं। शिवलिंग आपके पास चाहे पारद हो, चांदी के हों, किसी भी चीज के हों, उन्हीं शिवलिंग को अपने अर्घ्य में बिठा करके आप अच्छे से पूजा करना। और हाँ, शिवलिंग की जो दिशा है, जो आगे की जो जलेरी होती है, नॉर्थ की तरफ रखना। ध्यान से सुन लो, शिवलिंग की जो दिशा है वो नॉर्थ की तरफ रखना, उत्तर की तरफ रखना, ठीक। हाँ, और जैसे जिन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, वो उनके ऊपर बेलपत्र आदि रख करके, थोड़ा फूल वूल रख करके, तब जल का छींटा देना, तब धार देना, ठीक। मिट्टी बिल्कुल लुंज पुंज ना हो, थोड़ी टाइटनेस हो, जैसे टाइट आटा हम लोग गूंथते हैं, उससे भी थोड़ा टाइट आटा जैसे गूंथते हैं ना, किसी विशेष कचौड़ी के लिए, किसी के लिए, आप ज़्यादा जानते होंगे सब चीज़ें, जो महिलाएं वर्ग हैं, तो टाइट उसको मिट्टी रखना, नहीं तो गुथी गुथाई भी मिट्टी मिल जाती है। मिट्टी कैसी भी हो सकती है, उन चक्रों में मत पड़ना कि लाल है, हरी है, पीली है। भगवान शिव का वास, भगवान शिव का वास हर जगह, जैसी मिट्टी मिल जाए वैसा आप उसको
रख करके बना लेना, और नहीं तो जैसे शिवलिंग आपके पास है वो आप रख लेना। ठीक है, आइए समय चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बनाएं, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और इस जीवन में शुभ कर्म करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मौका आपके हाथ से जाने ना पाए, और यदि किसी वजह से आप भी इस पूजन को करने में असफल हो गए किसी वजह से, तो 14 तारीख का ध्यान रखना। और यदि दोनों पूजन में असफल होते हैं तो ये ध्यान रखना, आप 10-20 लोगों को बोलिए कम से कम, यदि आपके कहने पर वो भी पूजन में बैठ गए ना अपने घर में, तो समझ लेना आपका पूजन सफल हो जाएगा। और दीक्षा वाले लोग वेट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको भी पता है बिजी चल रहा हूँ, और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जिनके कुछ आंसर नहीं दिए गए, किन्हीं की कुंडली रहती हैं, तो थोड़ा सा हमें क्षमा करें। 15 अगस्त के बाद एकदम फ्री से होकर के फिर आगे का सिलसिला सुचारू रूप से चलेगा। दीक्षा वालों को भी थोड़ा सा इंतजार 15 अगस्त तक थोड़ा करना पड़ेगा। बस आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। माँ भवानी, माँ इंद्राक्षी आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।